Hello students, today we are discuss about the some special kinds of parallelograms. ये हमारे पास कौन कौन सी स्पेशल काइंड्स है पैरेललोग्राम्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी हैं रेक्टेंगल्स, उसके बाद रोम्बस, जितनी भी रोम्बस हैं और जितनी भी स्क्वायर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं एंड स्क्वायर्स। ये क्या हैं? सभी पैरेललोग्राम्स की स्पेशल टाइप्स हैं। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक पैरेललोग्राम, कैसी पैरेललोग्राम? हैविंग 4 इक्वल और congruent angles is called a rectangle। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें 4 एंगल्स इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट मीन्स उनका जो मेजरमेंट है वो सेम हो, तो हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। जैसे आपने एक रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ की, इसमें रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के हैं और ये साइड इस साइड के इक्वल है और दिस साइड के इक्वल है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ऑल एंगल्स क्या हैं हमारे पास? 90 डिग्री के हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? ऐसी पैरेललोग्राम जिसके जो 4 एंगल्स हैं वो इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। नेक्स्ट आती है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या है? ए पैरेललोग्राम, उसमें क्या होता है? रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ए पैरेललोग्राम हैविंग 4 इक्वल और कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जो साइड्स हैं रोम्बस की सभी इक्वल्स होती हैं, इज कॉल्ड ए, उसको क्या बोलेंगे हम? रोम्बस। रोम्बस इसमें हमारे पास सभी साइड्स इक्वल हैं। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस। उसके बाद हमारे पास इसी की लास्ट टाइप आती है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ए पैरेललोग्राम हैविंग 4 इक्वल और congruent sides and 4 equal और congruent एंगल्स। तो एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी सभी 4 के 4 जो एंगल्स इक्वल हों और 4 की 4 साइड्स भी इक्वल हों या कॉन्ग्रुएंट हो सभी साइड्स, या सभी एंगल जो 4 के 4 हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर्स में देखिए ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसका मतलब सभी के सभी एंगल्स क्या है? इक्वल हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप्स हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारी स्क्वायर्स हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम। अभी हमने किया है कि जो rhombus है ये एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम की, तो इसका मतलब ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम, यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड रेक्टेंगल्स। देखो जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल, rhombus की भी सभी साइड्स इक्वल, सो स्क्वायर इज आल्सो ए rhombus। उसके बाद स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, कैसे? स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री और रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री। तो एंगल्स के बेस पे आपने बोला स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है, और साइड्स के बेस पे बोल दिया rhombus है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अभी हमने स्पेशल टाइप्स में किया था कि जितनी भी स्क्वायर्स हैं वो सारी क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं। हियर क्या है? नॉट पैरेललोग्राम, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद आता ऑल काइट्स आर rhombuses। देखिए काइट क्या है? काइट जो है इज दिस क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स इक्वल होती हैं, तो काइट की भी फोर साइड्स इक्वल। देखिए काइट की हमारे पास ये शेप है, काइट में हमारे पास rhombus और काइट में क्या डिफरेंस है? अब काइट में हमारे पास इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनके पेयर इक्वल होंगे। ये शेप आपके पास काइट की शेप है। अब देखिए इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। इसका मतलब जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनके जो पेयर्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमने ये बताना ऑल काइट्स आर rhombuses। किस काइट में तो एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल हैं, rhombus में सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब जितनी भी काइट्स हैं वो rhombus नहीं है। तो जो हमारे पास काइट है, ना ही ये ट्रेपीजियम है ना ही ये पैरेललोग्राम आता, बट इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए काइट में जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब देखिए ऑल काइट्स आर rhombuses, नो, ऑल काइट्स आर नॉट rhombuses। इसका क्लियर हुआ बेटा कि हमारे पास काइट्स rhombus क्यों नहीं है? क्योंकि काइट में जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके ये इस साइड के एडजेसेंट साइड ये है और इसके एडजेसेंट साइड ये है, तो एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो rhombus में फोर साइड्स इक्वल होती हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑल rhombuses आर काइट्स। अब देखिए बेटा rhombus में आपके पास फोर साइड्स इक्वल होती हैं और काइट में क्या है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो rhombus है, जितनी भी rhombus है वो काइट्स नहीं होंगी, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। जितनी भी पैरेललोग्राम्स हैं क्या वो ट्रेपीजियम है? पैरेललोग्राम में हमारे पास देखिए बेटा ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हैं। जबकि ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम्स हैं, जितनी भी पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपीजियम नहीं है। बट देखो जो पैरेललोग्राम वो ट्रेपीजियम नहीं हो सकती, तो क्या लिखेंगे इसको हम? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट ऑल ट्रेपीजियम्स, आपके पास एक जो ट्रेपीजियम है उसको आपने बताना है कि साइड्स के बेस पे आप बोल रहे हो कि सभी साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, जबकि ट्रेपीजियम में आपके पास वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। अब इसमें आइए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। जितनी भी स्क्वायर्स हैं क्या वो ट्रेपीजियम हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? अब इसमें देखिए स्क्वायर्स में आपके पास फोर साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की वो पैरेलल भी होंगी। हमने कहा ना स्क्वायर इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होना चाहिए?
कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में हम लिखते हैं ये स्क्वायर की शेप है। अगर यदि स्क्वायर पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाली साइड क्या होगी, पैरेलल भी होंगी। ये साइड इसके पैरेलल, ये भी पैरेलल इसके पैरेलल। तो इसका मतलब आपके पास क्या बना, जो स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम कि जितनी भी स्क्वायर्स हैं उसको आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू।